अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये शरूबा कंपनी की बटन होल काज मशीन है और इसका मॉडल नंबर है BH780-A। दोस्तों आज इसका मैं ये बेसिक मालूमात बताऊंगा कि बेसिक चीज़ें इसके अंदर क्या होती है कि एक ऑपरेटर मशीन को किस तरीके से ऑपरेट कर रहा होता है और इसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसका बेसिक चीज़ें समझेंगे। बेसिक चीज़ें क्या है कि अभी जैसे हमारा मशीन, अगर हम इसको ऐसे ही सर्कल करते हैं, ये यहाँ से हमारा जो स्टॉपर है ये स्टॉप मोशन पे बैठा हुआ है, जैसा आपको दिख रहा है कि ये स्टॉप मोशन पे बैठा हुआ है और हम हैंडल सर्कल करते हैं। ये हैंडल सर्कल करेंगे ऐसे तो इसका सारा चीज़ें काम करेगा, सिर्फ इसका जो नाइफ वाला लीवर है वो काम नहीं करेगा। जो ये नाइफ वाला लीवर है ये काम नहीं करेगा। अच्छा, अब इसी तरीके से हमारा आपको ये सारी चीज़ें नज़र आएगा कि जब हम हैंडल को इसको वर्क करते हैं तो ये हैंडल से जब हम वर्क कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं, तो इससे हो ये रहा है कि हैंडल ये घुमा तो ये और ये गियर दोनों साथ में घूम रहे हैं। लेकिन हमारा जब मशीन का व्हील घूमेगा तो हमारा ये वाला गियर घूमेगा और इसको भी घुमाएगा। तो इस गियर के अंदर अंतर ये होता है कि हम इस वाले गियर को जितना छोटा करते जाएंगे और इसको बड़ा करते जाएंगे तो हमारा जो कांच के टाके का गैप होता है वो ज़्यादा हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम ये वाला गियर बड़ा करेंगे और ये वाला छोटा करेंगे तो कम होता जाएगा, करीब होता जाएगा। जो कांच का टाका होता है वो करीब होता जाएगा। तो हमने नॉर्मल इसको यानी कि ना कम ना ज़्यादा जो स्टैंडर्ड इसका साइज़ होता है वो इसके अंदर लगाया हुआ है। दोस्तों इसी तरीके से हम जब इसका हैंडल को सर्कल करते हैं ऐसे, तो सर्कल हमारा जो ये नीचे हमारा फीड केम लगा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, ये घूम रहा है। तो इसके ऊपर गुटके लगे हुए हैं और पुर्जे वगैरह लगे हुए हैं। जो हमारा टेंशन पोस्ट जो यहाँ से खुल रहा है, ये ऐसे यहाँ तक का आया हुआ है, ये टेंशन पोस्ट खोलने का काम कर रहा है। उसका एक टाइमिंग है कि जो इसका केम है ये इतना घूम के और इधर आएगा तो टेंशन पोस्ट खुलेगा। इसी तरीके से जब सिलाई हमारी मशीन की एंड में पहुँचने लगेगी उससे एक टाका पहले हमारा ये वाला राड ऊपर जाएगा। जब ये वाला राड ऊपर जाएगा तो हमारा जो नाइफ है, बीच में ब्लेड लगा हुआ है ये वाला, ये ब्लेड चलना शुरू हो जाएगा। यानी कि एक दफ़ा ऐसे अंदर जाएगा और बाहर आ जाएगा तो काज हमारा कट जाएगा। दोस्तों अभी जैसे हम इसको स्टॉप से हटाते हैं, जैसे यहाँ से हम स्टॉप से अगर इसको हटाते हैं तो ये हट नहीं रहा है, ये खुद ब खुद दोबारा अपनी जगह पे जाके बैठ जा रहा है। अब ये क्यों बैठ रहा है? ये इसलिए बैठ रहा है कि जब हम इसको स्टॉप से हटाएंगे तो इधर से ये गुटका उतर के नीचे आना चाहिए। जो इसका ट्रैपिंग लीवर लगा हुआ है हमारा, ये ट्रैपिंग लीवर नीचे की तरफ आ जाना चाहिए। तो ये नीचे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है ये भी देखते हैं। तो ये इसलिए नहीं आ रहा है कि जो हमारा फीड केम है, ये आपको फीड केम दिख रहा होगा, ये फीड केम जो है ये अपने स्टॉप पोजीशन पे रुका हुआ है आगे बिल्कुल। अब हम इसका अगर स्टॉपर को इधर से हमने स्टॉपर से हटाना है इसको, तो हम क्या करेंगे, हैंडल को हल्का सा सर्कल करेंगे। जब हम हैंडल को यहाँ से हल्का सा सर्कल करेंगे, इस तरफ घुमाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा ये आपको अभी दिखेगा। तो ये अभी जो स्टॉप पे बैठा हुआ था यहाँ से ये हट गया यहाँ से। अब हम अगर इसका ये स्टॉप मोशन को अगर हम स्टॉप से हटाएंगे, ये आपको दिखेगा। तो ये नीचे जाके बैठ गया। अभी जो इसका ट्रैपिंग लीवर है, अब ये नीचे जाके बैठ गया और ये हमने इसको स्टॉप से हटा दिया। अब हम व्हील घुमाएंगे तो व्हील घूमेगा और मशीन टाका भी मारेगी। ये अभी आपको दिख रहा होगा, ये मैं व्हील घुमा रहा हूँ और हमारा मशीन टाका मार रहा है। अब क्या है कि ये टकर रहा है, इसका जिगजैग का टाइमिंग जो है वो आउट पड़ा हुआ है, इसीलिए निडल इसका बूट में जाके लग रहा है। तो हम इसकी सेटिंग करेंगे, लेकिन पहले इसकी बेसिक चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बेसिक चीज़ नहीं समझेंगे तो हमें फिर हम सेट नहीं कर पाएंगे ना इसको। तो इसी तरीके से जब मैं इसका हैंडल को दोबारा सर्कल करूँगा ऐसे, तो हमारा क्या हो रहा है, ये केम घूम रहा है। अब केम घूम रहा है जिस चीज़ की, जैसे अब जहाँ जहाँ जिसकी टाइमिंग रखी हुई है इस केम के अंदर कि इसका जो टेंशन पोस्ट है ये कितनी देर के बाद खुलना चाहिए, और इसी तरीके से इसका जो बीच वाला ब्लेड है वो कितनी देर के बाद नीचे गिरना चाहिए, और इसी तरीके से जब हमारा मशीन स्लो होगा तो कितनी देर के बाद स्लो होना चाहिए, और इसी तरीके से जब हमारा मशीन जिगजैग करेगा शुरू और एंड का, तो वो भी इस तरीके से इसके अंदर सेटिंग किया हुआ है कि जब सिलाई इधर से ऐसे शुरू हुआ और इधर एंड में गया तो इधर एंड में जिगजैग करना, फिर इधर से रिवर्स ऐसे वापस आया तो इधर भी जिगजैग करके ब्लेड गिरेगा और फिर ऊपर आके हमारा निडल रुक जाएगा। तो ये सारा कुछ केम कर रहा होता है। दोस्तों इसको हैंडल को हम ऐसे अगर सर्कल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हैंडल को हम ऐसे सर्कल करते जाएंगे और बूट बिल्कुल जब एंड में पहुँचेगा, अभी जैसे बूट हमारा एंड में पहुँच गया है, अब आपको दिखेगा क्या, हैंडल में जब ऊपर से ऐसे सर्कल करूँगा
तो ये जो हमारा लीवर है रेगुलेटिंग लीवर कहलाता है। ये रेगुलेटिंग लीवर क्या होगा, ये पीछे हटेगा। तो ये रेगुलेटिंग लीवर के साथ हमारा ये एक पट्टी कनेक्ट हुआ है झूला के साथ। जो हमारा जिगजैग झूला है उसके साथ ये एक पट्टी कनेक्ट हुआ है। तो अभी हम इधर से इसको सर्कल करते हैं। तो सर्कल करने से क्या हुआ, ये पीछे हटा। पीछे हटने से क्या होगा, अब हमारा कोई जिगजैग मिलेगा यहाँ पे। जब हम व्हील घुमाएंगे तो हमें बड़ा जिगजैग मिलेगा। जितना निडल प्लेट का सुराख का साइज होगा इधर से उधर तक का, उतना बड़ा हमें जिगजैग मिलेगा। ये 3 से 4 टाके का होगा। जब हम व्हील घुमाते जाएंगे ऐसे ही यहीं पे रख के, तो ये खुद ब खुद ऐसे वापसी जाके बैठ जाएगा। तो ये 3 से 4 टाके का होगा। और होने के बाद फिर क्या होगा, जो हमारा ये ट्रैपिंग रॉड लगा हुआ है यहाँ पे इस जगह पे, ये ट्रैपिंग रॉड नीचे चला जाएगा। ट्रैपिंग रॉड जब नीचे जाएगा तो हमारा ये जो रिपोस्टिंग लीवर लगा हुआ है ये भी नीचे आ जाएगा। ये रिपोस्टिंग लीवर के साथ एक शाफ्ट कनेक्ट है पीछे तक का, बिल्कुल वो शाफ्ट हमारा झूले के साथ कनेक्ट है। जो हमारा जिगजैग झूला लगा हुआ है वो शाफ्ट उसके साथ कनेक्ट है। तो वो उसको क्या करेगा, ऐसे झुका देगा। यानी कि जब ऐसे झुकाएगा तो जो हमारा कनेक्टिंग लगा हुआ है चिमटा कनेक्टिंग, वो चिमटा कनेक्टिंग कमांड देगा ऊपर लीवर जो हमारा लगा हुआ है। दोस्तों ये हमारा चिमटा वाला कनेक्टिंग लगा हुआ है। जब हमारा रिपोस्टिंग लीवर जो नीचे लगा हुआ है वो कमांड देगा झूले को, तो झूला चिमटे को कमांड देगा। ये ऊपर नीचे होता है। जब ये ऊपर नीचे होगा, अभी मैं आपको हाथ से करके दिखाता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा कि ये ऊपर नीचे हो रहा है। मैं रिपोस्टिंग लीवर को ऊपर नीचे कर रहा हूँ यहाँ से, इस जगह से। तो हमारा क्या हो रहा है, जो चिमटा कनेक्टिंग है वो ऊपर नीचे हो रहा है। तो उसके साथ कनेक्ट है हमारा ये जो एक रिंग लगा हुआ है, जिगजैग फ्रेम रॉकर शाफ्ट एक रिंग, ये हमारा यहाँ पे एक लगा हुआ है। इसके ऊपर एक 5 नंबर की एल्की लगी हुई है। एल्की का स्क्रू, हमारा एक 5 नंबर की एल्की का स्क्रू लगा हुआ है। तो इसको हम लूज़ करके जो हमारा ये जिगजैग फ्रेम लगा हुआ है इस पूरे की सेटिंग कर लेते हैं। अगर हम उस 5 नंबर की एल्की का स्क्रू को लूज़ करेंगे और इसको इधर उधर ऐसे घसकाएंगे निडल प्लेट के अकॉर्डिंग कि हमारे को सेंटर करना है, तो हम इस तरीके से उसको लूज़ करके कर सकते हैं। तो दोस्तों जो हमारा बीच वाला ब्लेड गिर रहा है जो कांच को काट रहा है, ये आगे तभी बढ़ेगा जब मशीन हमारा स्टॉप मोशन से हटा रहेगा इधर से। जब ये स्टॉप मोशन से हटेगा तो इसका लॉक टूट जाएगा। यहाँ पे एक लॉक होता है, लॉक भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पहले मैं इसको ऐसे सर्कल करता हूँ हैंडल को, तो हमारा केम घूम रहा है और ये अभी आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये अभी आगे बढ़ गया है ऐसे। अब हम क्या करेंगे, जब हम ऐसे व्हील घुमाएंगे, ऐसे व्हील को सीधे राउंड की तरफ ऐसे घुमाते जाएंगे तो ये ऐसे चढ़ जाएगा ऊपर, आपको दिख रहा होगा चढ़ गया। तो इसको किसने चढ़ाया, ये पीछे एक रीचट लगा हुआ है, ये रीचट लगा हुआ है। ये दोस्तों ये जो राड हमारा लगा हुआ है ये नीचे से ये ऐसे ऊपर उठता है। जब ये ऊपर उठ रहा है तो रीचट को अपनी पोजीशन से आउट करवा रहा है। जब ये ऐसे ऊपर उठता है तो ये पीस जो है ये ऐसे इस तरफ हटता है। जब ये हटता है तो यहाँ पे ये आपको एक गुटका दिख रहा होगा, इसको रीचट कहते हैं। ये ऐसे पीछे हट जाता है, ये ऐसे पीछे हट जाएगा। पीछे हटेगा तो ये जो हमारा ऊपर पूरा लीवर लगा हुआ है जो इसके ऊपर ये चढ़ा हुआ है, ये आगे की तरफ आ जाएगा। फिर इसी तरीके से हमारा जब मशीन रुक रहा होता है, बस एक टाका रह गया है और अब स्टॉप मोशन पे आ जाएगा। अभी जैसे मैं इसको व्हील को ऐसे सर्कल करता हूँ, तो जब सर्कल करता हूँ तो ये आपको दिखेगा ये ऊपर आ रहा है। जब ये ऊपर आ रहा है तो ब्लेड नीचे जा रहा है। यहाँ से आपको दिखेगा कि मैं व्हील को सर्कल करता हूँ तो ये ब्लेड नीचे जा रहा है और निडल भी इसका ऊपर आ रहा है। तो ये सिर्फ हाफ राउंड होता है, जो आखिरी टाके का हाफ राउंड होता है, उस पे जाके ऐसे ये निडल अपने पोजीशन पे आ जाएगा और ये अपने आप को ऐसे छोड़ के और मशीन यहाँ से हमारी स्टॉप पे आ जाएगी पीछे से खुद ब खुद। क्योंकि ये जो ट्रैपिंग लीवर हमारा लगा हुआ है, ये ट्रैपिंग लीवर जो है ये ट्रैपिंग लीवर ऊपर चला जाएगा। इसको इधर से कमांड मिल जाएगा नीचे से, इस जगह से, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो हमारा स्टॉपर जो है वो खुद ब खुद अपने जगह पे आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे सीधा कर लेता हूँ व्हील को, जहाँ पे ये स्टॉप पे आके रुकता है। इधर से मैंने व्हील को सीधा किया, ये स्टॉप पे आके रुकेगा। अभी जैसे ही मैं इसका हैंडल को आगे थोड़ा सा सर्कल करूँगा, क्योंकि केम हमारा फिर घूमेगा, तो आपको दिखा कि मैंने हल्का सा हैंडल को सर्कल किया, ये आके अपने जगह पे बैठ गया और यहाँ से जो स्टॉप है ये ऊपर हुआ। जो हमारा ये ट्रैपिंग लीवर है ये ऊपर हुआ, इधर से ये गुटके से छूटा और स्टॉपर अपने जगह पे जाके बैठ गया। तो इस तरीके से ये काम कर रहा होता है। दोस्तों अभी जिस पोजीशन पे है ये यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, ये आपको लग रहा होगा, दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा कि ये लॉक है। अब ये लॉक किस चीज़ को करके रखा हुआ है, इसको, जो ये हमारा लीवर है जो हमारे नाइफ को नीचे लेके जाता है। तो ये जब तक का यानी कि लॉक नहीं टूटेगा तो ये काम नहीं करेगा। भले मैं जितना भी इसके हैंडल को सर्कल करूँ, ऐसे घुमाता जाऊँगा, राड ऊपर आएगा, राड आपको दिखेगा, राड ऊपर आएगा, लेकिन ये
जो नाइफ लीवर है उसको आगे नहीं भेजेगा। ये तभी आगे जाएगा जब हमारा स्टॉपर जो है, ये स्टॉपर के साथ ये जो रॉड लगा हुआ है ये सेफ्टी के लिए लगा हुआ है। स्टॉपर को हम जब ऐसे पीछे हटाएंगे ऐसे, तो अभी आपको ये दिख रहा होगा यहाँ से ये पीछे हट गया ये लॉक जो है। अब हम इसका अगर हैंडल घुमाएंगे तो यहाँ से ये रिचट छूटेगा, ये रिचट के ऊपर ये अटका हुआ है। अब ये रिचट कैसे छूटेगा, ये रॉड आपको दिखेगा कि ये ऊपर आएगा। तो मैं ये इसको सर्कल कर रहा हूँ ऐसे, ये भी आपको दिख रहा होगा इस जगह पे कि इसका रिचट जो है ये छूट के इस तरफ निकल रहा है बाहर और रॉड हमारा ऊपर आ रहा है। ये देखिएगा, ये अमल हो गया। अब होने के बाद क्या होगा, ये बिल्कुल करीब चला जाएगा, ऐसे करीब चला जाएगा और इसके ऊपर जब व्हील घूमेगा तो ये जब नीचे की तरफ आएगा, जो ये हमारा लीवर लगा हुआ है ये वाला, ये नीचे की तरफ आएगा। अभी आपको दिखेगा ये नीचे आ रहा है, ये ऐसे मैं इसको नीचे लेके आऊँगा तो ये खुद ब खुद इसके अंदर घुस जाएगा। अब क्या करेगा, ये जब मशीन चलता रहेगा तो ये इसको क्या करेगा, ऐसे घुमाएगा ऊपर की तरफ, ऐसे लेके जाएगा। जब ये ऊपर की तरफ लेके जाएगा तो ये पूरा लीवर आपको हिलता हुआ दिखेगा। ये पूरा लीवर इस शाफ्ट के साथ कनेक्ट है। इसके अंदर आपको ये शाफ्ट जो दिख रहा है ये वाला चमकता हुआ, इस शाफ्ट के साथ कनेक्ट है। ये शाफ्ट हमारा ऐसे नीचे आ रहा है, ये आपको दिख रहा है। इस शाफ्ट के साथ ही हमारा ब्लेड लगा हुआ है, ये नीचे ये ब्लेड लगा हुआ है। ये अभी हमारा काम हो गया। ये ऊपर आके निडल यहीं पे ऐसे ये रुक जाएगा, हमारा टेकअप लीवर भी ऊपर आ जाएगा और ये निडल भी ऊपर आ जाएगा। दोस्तों मशीन को जब हम स्टॉप मोशन से ऐसे हटा के और व्हील को सर्कल करेंगे ऐसे, जैसे हम कोई टाइमिंग वगैरह बांध रहे हैं, तो अब ये जाके करीब अटक गया है तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लाजमी पीछे करेंगे। जब हम इसको पीछे नहीं करेंगे ऐसे तो व्हील आगे घूमेगा नहीं, व्हील हमारा जाम हो जाएगा। आई बात समझ में? अभी ये यहाँ पे आके ऐसे जाम हो गया, अभी इधर से ऊपर नहीं चढ़ रहा, इधर से ऊपर ये तभी चढ़ेगा जब हम इसको ऐसे पीछे कर देंगे। ऐसे ये थोड़ा अटक रहा है तो मैं इसको पेचकस से हटा देता हूँ, वरना ये आसान हो जाता है ऐसे हटाना। इसके ऊपर एक नट लगा हुआ होता है, नट को ऐसे पीछे खींचेंगे तो ये आराम से पीछे आ जाता है। फिर घूमेगा ये जो इसका हैंडल है, क्योंकि ये टाइमिंग बांधते वक्त हमने ये चीज़ घुमाना पड़ता है लाजमी। जब हम टाइमिंग शटल की बांधेंगे तो दोनों साइड का टाइमिंग हमें चेक करने के लिए इसको सर्कल ऐसे करना पड़ता है। तो जब हम ऐसे सर्कल करते हैं तो उससे होता ये है कि हमारा जो ये नाइफ लीवर है ये आगे आएगा जब हमारा मशीन स्टॉप मोशन से हटा हुआ होगा। क्योंकि स्टॉप मोशन से हटाना ज़रूरी इसलिए है कि जब हम टाइमिंग करेंगे तो इसके व्हील को घुमा के चेक करेंगे ना, तो इसी वजह कर हम इसको पीछे हटाएंगे लाजमी। ये अभी फिर जाके ऐसे अटक गया तो थोड़ा सा जाम है। जाम इसलिए है कि यहाँ पे नट नहीं लगा हुआ है, नट लगा हुआ होता तो मैं आराम से ऐसे खींच लेता। तो इसको हम ऐसे पीछे करेंगे, फिर सब कुछ दोबारा स्टॉप पे आ जाएगा सब कुछ। तो फिर हम दोबारा इसको स्टॉप से ऐसे हटाएंगे, पीछे से हटाने के बाद फिर हम इसको ऐसे सर्कल करेंगे। तो हम बार बार ऐसे आगे पीछे करके चेक करते हैं कि यार इस तरफ वाला जो टाइमिंग है वो सही आ रहा नहीं आ रहा। फिर इसी तरीके से जब ये ऐसे रिवर्स आने लग रहा तो इस वक्त भी हमने टाइमिंग देखना होता है, इस वक्त भी 2 टाइमिंग होगा। उस तरफ से जब चलेगा तो 2 टाइमिंग उस तरफ होगा और इस तरफ से जब रिवर्स आएगा तब भी 2 टाइमिंग होगा। तो उससे हमें ये अंदाज़ा मिलता है कि हमारी टाइमिंग सही बन रही है या नहीं बन रही है। दोस्तों इसी तरीके से अगर आप हैंडल सर्कल करते हैं और आपका मशीन जाम हो जाता है, हैंडल आपका घूम नहीं रहा है, तो आपने परेशान नहीं होना। ये नहीं कि आप परेशान हो गए और भी चीज़ों को खोल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने नहीं खोलनी है। आपने क्या करना है, ये नाइफ है इसको हमने पीछे करना है लाजमी। जब ये पीछे करेंगे हैंडल आपका खुद ब खुद घूमने लगेगा और व्हील भी घूमने लगेगा और मशीन खुद ब खुद आपका दोबारा अपना स्टॉप मोशन पे आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस मशीन का बेसिक मालूमात आपको समझ में आ गया होगा कि इसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है या इसको किस तरीके से काज मशीन को चलाया जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियोस आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अपने जॉब पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी दबाइएगा, ताकि ऐसी में कोई भी टेक्निकल वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।